Assalamu alaikum. I am Akram Nawa. In today's lecture of Dietetics 2, I discuss about the मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी फॉर जीआईटी ट्रैक डिसऑर्डर के जीआईटी ट्रैक के रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं कि उसमें हम किस तरह मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी हम डिज़ाइन करते हैं पेशेंट्स की। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जीआईटी ट्रैक में क्या क्या इन्वॉल्व है कि आपके माउथ से एनएस तक जो सारा ट्रैक है वो जीआईटी ट्रैक है। ठीक है, इसमें जो मेन इश्यूज आते हैं वो या तो इसोफेगस के आते हैं, ठीक है, या फिर ये इश्यूज आते हैं स्टमक के। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्टमक के फंक्शन क्या है। एक कुछ फंक्शन है स्टमक के। सबसे पहले रेजरवायर। ठीक है, अब देखो स्टमक ने क्या करना होता है, उसका उसका उसने 1 लीटर से 1.5 लीटर तक जो फूड है वो अपने अंदर से विड होल्ड करना होता है। ठीक है, स्टमक में 1 लीटर से 1.5 लीटर फूड विड होल्ड होता है। तो तो वो जब उसमें प्रॉपर डाइजेशन होती है, तो जब स्टमक के जो HCl पेप्सिन का जब उसको वर्क होता है, उसके प्रॉपर उसकी ग्राइंडिंग होती है, तो फिर वो इंटेस्टाइन में जाके वो एज अ सेलुलर लेवल पे यूज हो जाते हैं, वहाँ से अब्जॉर्ब होकर। ठीक है, ऐसे इसका काम है ट्रिटुएशन ऑफ द फूड। ट्रिटुएशन क्या करना है, इसमें इसे ग्राइंड करना होता है, इसको छोटे पार्टिकल में, इसको 2 मिलीमीटर के पार्टिकल में इसको ग्राइंड करना होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि वहाँ से जो फिर इंटेस्टाइन में जाएंगे, इंटेस्टाइनल जो भी वहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम हैं वो अपना फंक्शन शो करेंगे, वो प्रॉपर फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। एक तो उनके ब्रेक डाउन के लिए इजी होगा, दूसरा क्या है कि उस पर अब्जॉर्प्शन इसकी प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या है कि इट कंट्रोल द रिलीज ऑफ द इंजेस्टेड फूड। ठीक है, अब देखें कि जो स्टमक होता है, ठीक है, उसने क्या करना होता है कि ये जितना भी हम फूड इनटेक करते हैं इसने से डिल्यूट करना होता है एसीटोनिक सोल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, एक हिमोजीनियस सोल्यूशन की फॉर्म में इसने कन्वर्ट करना होता है, फिर वो उसे डिलीवर कर देता है ड्यूडेनम में। ठीक है, कि जो कि उसका ये काम है कि उसने इसको ग्राइंड करना होता है, ग्राइंड करके उसको एक हिमोजीनियस सोल्यूशन में आइसोटोनिक सोल्यूशन में कन्वर्ट करके तो इसको कन्वर्ट कर देना होता है। देन क्या है, जो स्टमक की एम्प्टीनेस होती है कि स्टमक में 1 kg जो भी इसमें फ्लूइड होगा, ठीक है, वो क्या होता है कि उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसमें प्रेशर की वजह से वो इसोफिगस वो वहाँ से स्टमक से ड्यूडेनम में पास आउट कर जाता है। ठीक है, उसमें होता है स्फिंक्टर, पायलोरिक स्फिंक्टर, ओस्मोस स्फिंक्टर होता है इसमें। ठीक है, ओस्मोस सेप्टर होते हैं उसमें। वो क्या कहता है कि वो ड्यूडेनम में वो फूड डिलीवर कर देता है स्टमक से। ठीक है, वो स्टमक एम्प्टिंग करता है। ऐसे ही जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है, ठीक है, वो इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिस पर डिपेंड करती है कि आपने जो फूड इनटेक किया है वो कोर्स कितना है, बल्कनेस कितनी है उसकी, ठीक है, उसका स्टमक की पीएच कितनी है। ठीक है, अगर उसके अलावा ये है कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है उस लिक्विड की या फूड की वो कितनी है। ठीक है, उसके अलावा जो लिक्विड मील है, ठीक है, वो जो 2.3 किलो कैलोरी पर मिनट के हिसाब से वहाँ से फूड लीज आउट होता है। ऐसे ही जो हाईली एनर्जेटिक फूड है वो टाइम लगेगा उसको एम्प्टी होने पे। ठीक है, ऐसे ही प्रोटीन की डाइजेशन पे हेल्प आउट स्टमक का कि अब देखो HCl और पेप्सिन वहाँ से रिलीज आउट होते हैं, तो उनका काम क्या है कि उसने प्रोटीन की डाइजेशन करनी होती है। नेक्स्ट इसका इंट्रिंसिक फैक्टर, ये इंट्रिंसिक फैक्टर आर प्रोटीन होते हैं, वो बाइंड कर लेते हैं B12 के साथ, उससे वो रिलीज आउट कर देते हैं इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसलिए वो उसका B12 का जो अब जो वहाँ पे B12 ने वहाँ पे लॉस आउट होना होता है स्टमक में, वो नहीं होता ड्यू टू हाई एसिडिक पीएच। ठीक है, देन क्या है कि फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टमक क्या है कि फिजियोलॉजिस्ट उसके क्या है कि उसमें गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है और HCl सक्रिय होता है। ठीक है, लाइक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और स्पेसिफिक सेक्रेटरी प्रोड्यूस आ गैस्ट्रिक जूस एंड आ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब इनके पार्टिकल फंक्शन है, ये क्या करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये इसका रोल है, पेप्सिन को ये पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। जैसे इंजाइम ने पेप्सिनोजन इंजाइम है, जो पेप्सिनोजन है होते हैं वो पेप्सिन चीफ सेल जो होते हैं बॉडी के वहाँ से सक्रेटेड होते हैं। ठीक है, फिर वो एक्टिवेट होते हैं, जब उसके ऊपर HCl पोर होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि वो पेप्सिन एंजाइम वो अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा रेनिन है, उसका लाइपेज एंजाइम है, वीक लाइपेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो उसका वो लिपिड को फर्दर डाइजेशन कर देते हैं। ऐसे ही कुछ हिमाटोपोइटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो अगर वो डेफिशिएंट हो उसकी वजह से जो परनीशियस एनीमिया होता है वो काज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हिमाटो
पार्टी फैक्टर तो भी होना ज़रूरी है एनीमिया से बचने के लिए। ऐसे ही जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें कुछ माइनो एसिड होते हैं, कुछ हिस्टामाइन होते हैं, उसके अलावा इसमें यूरिया अमोनिया या इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इनमें कैलोरीन होते हैं, ठीक है। देन डिस्फीजिया, डिस्फीजिया क्या है कि डिफ़िकल्टी ऑफ स्वेलिंग ऑफ फूड, ठीक है, कि जो हम फूड इनटेक करते हैं उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है खाने को, ये उसमें क्या है डिस्फीजिया, ये भी एक जीआईटी रिलेटेड डिसऑर्डर डिस्फीजिया, ठीक है। इसके इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है अगर आपके थ्रोट में कोई इश्यू है, ठीक है, या फिर इसोफिगस में इश्यू हो, ठीक है, या जो उसकी मस्कुलर ट्यूब है उसकी मूवमेंट में फ्लूइड या जो लिक्विड हैं या फिर आप डाइट यूज़ करें वो प्रॉपरली मूव ना कर रही हो, ठीक है, और इसमें एक आता है कि आपका जो फूड इनटेक है वो बैकवर्ड टू माउथ आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या इसमें क्या आता है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, आपको फूड खाने में डिफिकल्टी आ रही होती है, ठीक। एंड फर्दर dysphagia कैन हैपन टू एनीवन, इट इज द मोस्ट कॉमन इन ओल्डर adults, बेबीज एंड सम पीपल हु हैव प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। देखेंगे जिन पेशेंट्स में न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर सीन ऐसे कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं है, उनको फूड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, फूड स्वेलिंग रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं, बच्चों में इश्यूज आ सकते हैं, उनकी प्रॉपर जीआईडी प्रॉपर डेवलप नहीं होती, या जो ओल्ड एज के हैं उनमें क्या होता है कि उनमें जीआईटी डिस्ट्रेस हो जाती है ड्यू टू कंप्रोमाइज जीआईटी ट्रैक, तो उनमें इश्यूज आते हैं स्वेलिंग रिलेटेड, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है कि इसका काजेज इसके क्या हो सकते हैं, कुछ मैकेनिकल काजेज होते हैं, ठीक है, कुछ इसके न्यूरोलॉजिकल काजेज होते हैं, कुछ अब मैकेनिकल काजेज में क्या है कि अगर इसोफिगस स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है, उसके अलावा ये स्पासम इसोफिगल कैंसर हो गया, ठीक है, उसके अलावा नेक का कैंसर हो गया, माउथ अल्सर हो गया, उसके अलावा क्या है कि माउथ जो जार रिप्लेसमेंट होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी उसमें भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि फेरेंक्स में कोई इशू आ गया, ठीक है, या फिर क्या है कि इंजरी होगी टंग की, लिप्स की, माउथ की, जा की, या फिर पोस्चर प्रॉब्लम होता है जिसमें सीवियर काइपोसिस होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पाइन होती है उसमें कर्व आ जाता है, ठीक है, उस उनमें ये इश्यूज होता है कि वो फूड प्रॉपर इंटेक नहीं कर सकते। उसके अलावा मसल होते हैं माउथ के, वो प्रॉपर वर्क ना कर रहे हों तो, या जीआईटी मसल जिस तरह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जीआईटी, अगर वो प्रॉपर ना हो तो उसकी वजह से भी फूड जो है वो बैकवर्ड मूवमेंट हो जाती है, ठीक है, प्रॉपर। उसके अलावा इसके कुछ इश्यूज हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड इश्यू है, इसमें स्ट्रोक हो सकता है, पार्किंसन डिजीज हो सकता है, हेड इंजरीज है, डिमेंशिया है, ड्रग इंड्यूस्ड, कुछ ड्रग्स के इंटेक से भी साइकेट्रिक ड्रग जो होते हैं। उसके अलावा ये कुछ एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी ये इश्यूज आता है। साइंस एंड सिम्टम इसके क्या हो सकते हैं कि मोस्टली जब आप फूड या लिक्विड इंटेक करते हो, ठीक है, फर्स्ट ट्राई में तो आपको डिफ़िकल्टी आती है, ये इसके साइन है कि ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको फर्स्ट 1 या 2 ट्राइज में आपको अगर फूड इंटेक करने में डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आपको डिस्फीजिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो जब हम खाना खाते हैं तो चोकिंग होती है या काफ आता होती है, ठीक है, तो उसमें भी स्वेलिंग इश्यूज होने का चांसेस होते हैं कि उसमें ये होता है कि डिस्फीजिया हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो कि हम फूड लेते हैं या लिक्विड लेते हैं, ठीक है, वो हम थ्रोट से हम वापस हमारे माउथ में आ जाते हैं, ठीक है, या फिर जो उसमें नोज़ में उसका मूवमेंट होने लग पड़ता है, बैक मूवमेंट, तो उसमें भी ये इश्यूज होता है कि इस पेशेंट को डिस्फीजिया है, ठीक है। ऐसे ही है कि अगर वो फूड है वो हम स्वेलो करते हुए पेन फील हो रही है, ठीक है, पेनफुल प्रेशर फील हो रहा है, चेस्ट पे हो रहा है, ठीक है, या माउथ पेन हो रही है, तो इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि इसे डिस्फीजिया के सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें होता है कि इसमें वेट रिड्यूस हो जाता है, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसको मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं। ओक्यूपेशन थेरेपी क्या करते हैं, हम असेस करते हैं, वो उसकी मैनेज करते हैं, उसकी फिजिकली इन्वायरमेंट, उसके बिहेवियरली उसको हम उसकी थेरेपी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसको उसके टेक्निकल स्किल की बेस पे या कोग्निटिव फंक्शन की हम इम्प्रूव कर सकते हैं ऑक्यूपेशन थेरेपी से, ठीक है। फर्दर क्या है, डाइटिशियन हमारा काम क्या है कि हमने जो उसे फूड प्रोवाइड करना है उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है कि जैसा प्योर डाइट है उसको प्योर डाइट देते हैं। उसका फर्दर ग्रेडिंग 1 2 3 4 5 वो है कि उनका साइज पे डिपेंड करता है, 1/4 इंच यूज़ करें, 1/2 इंच यूज़ करें, वो उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से कि जितना लेवल उसकी सवेटी होगी
उतने ही सवेर लेवल पे हम उसका प्योरिट डाइट एडमिनिस्ट्रेट करते जाएंगे, ठीक है। अब ये डाइटिशियन पे डिपेंड है कि उसे असेस करना, उसे न्यूट्रिशन एडिक्वेसी चेक करना, उसे न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग करना, ठीक है, वो देखना कि वो एडिक्वेट अमाउंट ले रहा है कि नहीं ले रहा, अगर नहीं ले रहा तो उसे किस तरह देनी है। ऐसे फूड सर्विस है कि फूड सर्विस फॉर एग्जाम्पल के प्रॉपर फूड सर्विस सिस्टम होना चाहिए हॉस्पिटल में, कि जो एक पेशेंट है वो नॉर्मल डाइट नहीं दे रहा, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज कर दें, उसका मैकेनिज्म ऑफ डाइट चेंज कर सकते हैं, उसका प्योरिट डाइट की ग्रेडिंग कर सकते हैं, उसको मिक्स दे सकते हैं, उसको ग्राइंडिंग फॉर्म में दे सकते हैं, वो प्योरिट के आगे फॉर्म दें, ठीक है। कि ये फूड सर्विस वालों का भी इनके पास है कि इन्होंने इनका ऑब्लिगेटरी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हॉस्पिटल का फूड सर्विस यूनिट है, इन्होंने पेशेंट्स को जिनको स्वेलिंग रिलेटेड इशूज आ रहे हैं उनको जो फूड प्रोवाइड करना उसकी कंसिस्टेंसी वैसी हो कि वो इजीली टेक कर सकते हैं। ऐसे स्पोर्ट वर्कर या हेल्थ केयर जो भी स्टाफ है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी हेल्प से कि वो जो जो चूज़ करना होता है फूड या फिर प्रोप्रिएट जो भी फ्लूइड वो उसमें असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि उसको भी प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। कि इसके अलावा क्या है कि फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि फूड को इजीली इंटेक में हेल्प आउट करती हैं, आप वो मेडिसिन इंटेक कर सकते हैं। या फिजियोथेरेपी है कि आपका अगर कोई मसल वीकनेस है, ठीक है, जीआईटी रिलेटेड, ठीक है, आपका थ्रोट में कोई इशूज है तो वो जो फिजिकल थेरापी है उसका काम है, उसने असेसमेंट करनी होती है पेशेंट्स की कि इसमें इश्यूज क्या है, उसकी देन उसने मैनेजमेंट करनी होती है रिस्पिरेटरी ट्रैक की, ठीक है। देन ये कि अगर जो जिस तरह ओरल के या फिर थ्रोट के जो मसल्स हैं, ठीक है, वो उन्होंने उसे कंट्रोल करना होता है, ये काम है। ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स क्या करेंगे अपना प्रॉपर मेडिकेशन का थ्रू, साइकोलॉजिकल हैं जो कि न्यूरोलॉजी जिनको साइकेट्री रिलेटेड इश्यूज होते हैं, इमोशन बिहेवियर थेरेपी करेंगे उसकी, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फूड इंटेक करने लग पड़ेगा। ऐसे स्पीच थेरेपी है, लैंग्वेज थेरेपी है, देन नर्सिंग स्टाफ है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उनको जो उनकी रिक्वायर्ड वे ऑफ या मैकेनिज्म ऑफ डाइट है आपको वो उस मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा और जिस कंसिस्टेंसी में डाइट देनी होगी वो डाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। अब डाइटरी मैनेजमेंट किस तरह है कि हम जो पेशेंट है इसका ये डिस्फीजिया का, इसको हमने जो डाइट देनी है वो हमने किस तरह देनी है, ठीक है। डाइट्स को इनके लेवल के साथ डिवाइड किया गया है, पीरियड लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3, लेवल 4 है, लेवल 5 है, ठीक है। ये इसकी डाइटरी मैनेजमेंट में है। In dietary management, I discuss about it is the important part of the treatment which help the patient to get an adequate amount of nutrients and protecting against the complications such as pneumonia from the food or liquids getting into the lungs। के अब देखें कि अब जो डिस्फीजिया फूड ले रहा है उसका जो फूड है वो विंड पाइप में जा सकता है, वो नोज में उसका बैक फ्लो हो सकता है। कि अब ये डाइटिशियन पे कि उनके जो उन्होंने डाइट देनी है वो एक एडिक्वेट हो, ठीक है, उसके वजह से आपको जो फूड देना है कि वो ये है कि फेनिक्स में जाए इसके कि लेनिक्स में उसकी मूवमेंट हो। ऐसे फर्दर है कि जो उसके स्पेशली डाइट थेरेपी देते हैं, ठीक है, उनके लेवल के हिसाब से लेवल 1 to 5 है, जो उनकी सिवेरिटी के हिसाब से उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं उसके टेक्सचर में, उसकी कंसिस्टेंसी में, ठीक है, कि हमने पेशेंट को वो डाइट देनी है कि जो उसे इफेक्टिवली उसे जो सिम्टम है से रिकवर कर सके, ठीक है। ऐसे लिक्विड में ये है कि हमें लिक्विड 6 to 8 कप उन्हें लिक्विड के देने हैं कि उन्हें डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए। ऐसे कैलोरीज का ये है कि हमने उसको 2000 तक कैलोरी देनी है, ठीक है। हमने देखना है कि हम जो उसे एक तो हमने जैसे पर जो उन्हें ml फ्लूइड जो उसे हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा, वो उसकी हाई कैलोरी को और हाई न्यूट्रिशियस हो, ठीक है। कि हमने ट्राई करना है कि जो उसे हम 1 या 2 नॉर्मली देते हैं उसे 3 किलो कैलोरीज पर ml हम उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो मिनिमली वो लिक्विड इंटेक से वो अपनी मैक्सिमली कैलोरी और न्यूट्रिएंट इंटेक पूरी कर सके। दूसरा ये है कि हमने जो ना फूड प्रोवाइड करना है उसको लाइक हमने कंसिस्टेंसी चेंज करनी है, उसका टेक्सचर चेंज करना है ना, कि इसकी जो ग्रेडिंग करते हैं कि उसमें जूस की फॉर्म में देना, उसको ब्लेंडराइज फॉर्म में देना। तो इसमें यह है कि उसमें हम फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं कि जब फोर्टिफिकेशन करेंगे कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह जो भी हम सूप ब्रोथ ऐड कर रहे हैं उनकी डाइट में, ठीक है, उनमें हम शुगर हनी या उसमें मार्जनी या जेली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, प्योरिड फूड में या बेबी फूड जो होते हैं।
देन क्या है कि हम उनको मिल्क शेक जूसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन उनमें ये है कि उनको जो सीरियल हमने देना है, सीरियल हम कुक्ड सीरियल जो है उसको हम ब्लेंड करके दे सकते हैं, ठीक है। अगर उन चपाती जो देनी है या फिर ब्रेड देना है, उसको हम ब्लेंड कर सकते हैं, उसको हम एग में ब्लेंड कर सकते हैं, उसको हम किसी मिल्क में ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। कि हमने उसको जो फूड देना है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग देना है। स्पेशल कंसिडरेशन क्या है? स्पेशल कंसिडरेशन ये है कि एक तो जब हम फूड इंटेक कर रहे होते हैं तो हमें जो बॉडी जो पोजीशन है, ठीक अपराइट पोजीशन है, उसको हम 90 डिग्री पे मेंटेन करना होता है, ठीक है। कि हम जो फूड इंटेक करें उसकी बैकवर्ड मूवमेंट ना हो। उसके अलावा हमने जो खाना खाना है, जो भी जितने भी टाइम खाना है, वो हमने स्लोली इंटेक करना है इन अ स्मॉल बाइट, ठीक है। ओके, आप मैक्सिमली हाफ टी स्पून एट अ टाइम ले सकते हैं। देन कि आपने स्लोली फूड इंटेक करना है और आपने फूड फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर लेनी। एक टाइम पे ज़्यादा खाना नहीं खाना कि अगर कोई इस तरह का डिफीजिया का पेशेंट है, उसे आपने 3-4 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा फूड उनमें इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। देन उनमें यह है कि उनके फर्दर डिवीजन की गई है उनके लेवल के हिसाब से। प्योरिटी फूड के लेवल 1 में क्या होता है कि लेवल 1 में 12 बाय जो 1/12 इंचज़ होता है उसमें फूड। उन्हें इसकी जो टेक्सचर होता है 1/12 इंचज़ का होना चाहिए, ठीक है। तो इस ग्रुप में जो फूड आते हैं, ठीक है, उसमें मैश पोटैटो आ सकते हैं, मैश पोटैटो लाइक जिस तरह कंसिस्टेंसी उस तरह आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्दर ये है कि उसमें कोई थिकनिंग एजेंट्स ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ जेली ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ मार्जरी ऐड कर सकते हैं होममेड उसमें। इसके अलावा उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, ऑयल, कोई ऑर्गेनिक ऑयल ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसा मीट है, मीट को जब हम प्योर्ड फॉर्म में करते हैं, स्मूथ पेस्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है, तो ये उसकी प्योर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा? इफ़ एनी फूड डज नॉट प्योर इनटू द स्मूथ कंसिस्टेंसी इट मे बी ईटिंग एंड स्वेलिंग मोर डिफिकल्ट। अब ये कि अब जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं उनमें आपने देखना है कि उसमें टेंडरनेस कोई ऐसा पोर्शन आ जाए। अब ये फर्दर डिवाइड किया गया इनको हॉट फूड और कोल्ड फूड, या आप किस तरह इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। हॉट फूड में क्या है, प्योर्ड फॉर्म में आप मीट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुक्ड सीरियल को प्योर्ड फॉर्म में ले सकते हैं, पोटैटो ले सकते हैं, और उसके अलावा वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल ब्रोथ ले सकते हैं, जूसी ले सकते हैं, टमाटो पेस्ट ले सकते हैं, उसके टी कॉफ़ी ले सकते हैं। और ऐसे ही ये कोल्ड में क्या है कि कोल्ड में जितने भी आपके आइसक्रीम हैं, ठीक है, उसके अलावा थिक शेक, मिल्क शेक होते हैं, ठीक है, नोक ले सकते हैं, एग और मिल्क को मिला के बनाते हैं, फिर फ्रूट ले सकते हैं, शुगर सिरप क्रीम क्रूम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका ब्रेकफास्ट में ये है कि इनको ये ऐसे ही हमने डिवाइड किया। इसको मॉर्निंग स्नैक में इन्होंने ऑरेंज जूस दे दिया, ठीक है, विद व्हीट क्रीम दे दिया। हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम एग नोक ऐड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, ठीक है। या फिर हम उसमें क्या ब्लेंड राइस फूड ऐड कर सकते हैं उसमें। ऐसे ही उन्होंने स्नैक टाइम में क्या कर दिया कि डीकैफिनेटेड टी इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसे ही होल मिल्क हम इसमें जो मिल्क शेक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम मिक्स जो है वो मीट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही लंच और डिनर में इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम अपने जो भी हमारा कन्वेंशनल फूड है, ठीक है। देन एंड पे हम उसका टोटल कैलोरीज जितनी रिक्वायर्ड होती हैं वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देन लेवल 2 डाइट्स में ये है कि जो हम फूड से प्रोवाइड करते हैं तो जो मिक्स्ड या चॉप्ड फूड से प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसको इतना स्मॉल साइज होना चाहिए कि जिस तरह एक सीसम जिसको सीड है, छोटा सा सीड होता है सीसम का, ठीक है, तिल का जो सीड होता है उतनी उसकी कंसिस्टेंसी, उतना उसका टेक्सचर होना चाहिए। 1/8 इंच का आप आइडिया कर लें कि लेवल 1 में 1/12 इंच के वो टोटली मैक्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप 1/8 इंच तक दे सकते हैं। इसमें क्या आता है कि मिक्स्ड फिश आ सकती है, मीट आ सकता है, उसके अलावा ये क्या है कि इसमें ओमलेट या इसमें सीरियल आ सकते हैं, मिक्स पोटैटोज आ सकते हैं। ऐसे कोल्ड फूड में क्या आ सकता है कि कोल्ड फूड में जो हनी है वो आ सकता है। उसके अलावा पाइनएप्पल सॉस ऐड कर सकते हैं इसमें, मिल्क शेक एग ऐड कर सकते हैं, कॉटेज चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। देन ये इसका फर्दर इसका मेन्यू है। मेन्यू में और वैसे ही इन्होंने इसकी कंसिस्टेंसी के साथ इनको लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में इन्होंने ऐड किया है। हम अपना जो मैंने आपको लिस्ट बताई हम उसको देखते हुए हम अपना मील प्लान इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद रेफरेंस टू प्यूरिट लेवल 2, ठीक है। ऐसे ही पूरी जो थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल में क्या है कि
आप इसमें उसमें ग्राउंड किया होता है मीट को, कि उसकी जो कंसिस्टेंसी वो और थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। जिनको मीडियम लेवल पे जिनको डिस्फिजियल इशू होते हैं, उसमें 1/4 इंच पीसीस जितना एक राइस का साइज़ होता है, हम उतने साइज़ के फूड को हम माइस्ट कर सकते हैं, ठीक, ग्राउंड कर सकते हैं। उसमें ग्राउंडेड एग आ सकता है, उसमें ग्राउंडेड मीट आ सकता है, सूप आ सकता है जिसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। उसमें कोल्ड में ये है कि क्रीम आ सकती है, पडिंग, राइस पडिंग, हम राइस को हम ब्लेंड करके राइस को मिल्क में पडिंग कर सकते हैं। आइसक्रीम आ सकती है ग्राउंडेड, जो इसके अलावा कैंड फ्रूट्स आ सकते हैं, इसमें कैंड नेक्टर जूसीज आ सकते हैं। कि देन फर्दर इन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन की है कि फर्दर इनका ईटिंग प्लान है कि ईटिंग प्लान में भी हम ऐसे ही के हम ऐसा फूड इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी कंसिस्टेंसी 1/4 इंच तक हो, जो कि राइस के साइज तक है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देन लेवल 4 में क्या है कि जो हमने इसे फूड प्रोवाइड करना है उसको 1/2 इंच तक उसकी कंसिस्टेंसी हो, किस तरह एक जो एल्बो मैक्रोनीज होती है उसके साइज का, ठीक है। उसमें का चॉप्ड मीट होता है, उसको बड़े बड़े जिस तरह कीमे का होता है वैसे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि उसमें कुक सीरियल ऐड कर सकते हैं, और योगर्ट, मिल्क शेक ये हम ऐड कर सकते हैं। देन फर्दर उसका ये ईटिंग प्लान है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हम इसको अपने रिक्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। देन ये कोल्ड एंड हॉट फूड है जो कि हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें एग आ जाता है, ठीक है, उसके अलावा नेक्टर्स आ जाता है, इसमें ग्रेवीज आ जाती हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, उसको हम ग्राउंडेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सॉफ्ट मीट यूज़ में कर सकते हैं, ऐसे ही आइसक्रीम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोल्ड फ्रूट्स में मायोनीज यूज़ कर सकते हैं, इसमें पडिंग यूज़ कर सकते हैं, राइस पडिंग, ऐसे ही इसका फर्दर प्लान है। देन अबाउट द गैस्ट्राइटिस आई डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।